हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडीएस लर्निंग में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी वन लाइनर और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में इससे लगभग एक या दो क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं। इस टॉपिक को देखने के बाद आपके 1 नंबर या 2 नंबर पूरे सुनिश्चित हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। वन लाइनर के फॉर्मेट में चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है कि अपने पास भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। दूसरा अपने पास क्या, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आगे चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1937 में। अब हमें देखना है कि सही सुमेलित है। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है क्या कि पीट्स अधिनियम कब लागू किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए ये 1784 में लागू किया गया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय को जो लागू किया गया था वो क्या था? नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत। इंग्लिश मशीनरी को इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त की गई चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। फिर है 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। याद रखिएगा, क्या द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1999 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। फिर आया अपना अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अब भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, जनरली ये पूछ लिया जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया वो किस आधार पे था? 1935 के आधार पे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। ध्यान दीजिएगा, केंद्र में द्वैध शासन, इसको कभी कभी अलग भी पूछ लिया जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो 1935 के द्वारा। 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई। किसको दी गई? गवर्नर को दी गई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का लगभग हिस्सा 1935 से उठाया गया है। फिर बर्मा भारत से अलग हुआ। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि भारत बर्मा कब अलग हुए और किस अधिनियम के अंतर्गत अलग हुए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। वर्ष 1937 में चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितने प्रांतों में? तो केवल 8 प्रांतों में। केवल 8 प्रांतों में, ध्यान रखिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। फिर से एक बार, क्रिप्स मिशन का जो मेन मोटिव क्या था? क्रिप्स मिशन का जो मेन मोटिव यही था कि भारत के संविधान का निर्माण करना। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। मतलब ये था कि 10 लाख व्यक्तियों में से केवल एक प्रतिनिधि को चुना गया था। फिर है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 के अंतर्गत 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। ये डेट भी याद रखिएगा, ये डेट भी पूछ लिया जाता है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? 6। ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति में अंबेडकर जी को मिलाकर टोटल सदस्य थे 7। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य पूछ रहा है, तो अन्य सदस्य कितने थे? 6। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा? BN राव द्वारा। फिर क्या कह रहा है? भारत के संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, ये भी पूछा जा चुका है कई बार कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस प्रेसिडेंसी से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुआ, जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु कब हुई? 1956 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 1950 में। फिर से एक बार, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया कब? 1950 में। भारत शासन द्वारा क्या कह रहा है? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित किया गया। 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। फिर से एक बार, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी किसने? मौलाना आज़ाद ने। फिर है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, यह सुझाव दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कहिए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।